आज हमें सलुम्बर विधानसभा सीट से अमृतलाल मीणा जी के देहांत के बाद उनकी धर्म पत्नी को टिकट दिया गया भाजपा की ओर से। पहले 5 सीटों पे उपचुनाव होने थे, उसके बाद में 2 विधायकों की मौत के बाद में 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए। अभी हम सलुम्बर में हैं और सलुम्बर के अंदर में अमृतलाल मीणा जी की धर्म पत्नी है और उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी और 2 महिलाएं हैं यहाँ पे उम्मीदवार और एक बाप पार्टी के उम्मीदवार है। हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इस दुख की घड़ी में आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ है विधायक जी को खत्म हुए। क्या उनके काम होंगे जो अधूरे छोड़ के गए, तो उनको कैसे पूरा करेंगे आप? आपके चैनल को धन्यवाद। और हमारे आप यहाँ तक पहुँचे और काम अधूरे जो साहब के, तो हमारे पे पूरा पहाड़ गिरा है, जनता पे पहाड़ गिरा है। तो जनता सब तरह से कह रहे थे कि हमारे घर में ही टिकट मिले, तो हमें मतलब पूरा जनता को भरोसा था। तो साहब का जो अधूरा काम है जो पूरा करूंगी। और जितना जो महिला का है, जो हमारे वसुंधरा जी थे, वसुंधरा जी ने ये कानून लागू किया, जो महिला की डिलीवरी फ्री हो। मोदी जी ने गैस दिए और मोदी जी ने पानी दिए और गेहूं फ्री, सब कुछ है। ये मुद्दे तो हमारे पहले से ही बने हुए हैं और कुछ बाकी रहेंगे तो पूरा करेंगे। अच्छा, क्योंकि आदिवासी इलाका है, डेवलप तो हुआ है। आने वाली महिलाएं जो अब यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनको कैसे जागरूक करेंगी? एजुकेशन सेक्टर में क्या काम करेंगी आप? अब मैं घर घर जा करके, और हमारे पहले यहाँ स्कूल नहीं थी, अभी हर स्कूल से बच्चा पढ़ने जा रहा है। तो जागरूक तो वैसे ही हो रखे हैं और नहीं हो तो हम समझाएंगे भाइयों को, ये आपको ये मिल रहा वो मिल रहा है, सभी हो तो वैसे ही जागरूक तो भाई तो हो गई है। और नहीं हुई हो तो हम जानी घर घर जा करके समझाएंगे भाइयों को। क्योंकि हमारे साथ में अमृतलाल मीणा जी की बेटी भी है, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि आप युवा हैं और क्योंकि देश के अंदर में जिस प्रकार से बेरोजगारी को लेकर विपक्ष हमेशा हमला भर रहता है, क्या लगता है कि यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की बच्चियों को कॉलेज, इंटर कॉलेज वगैरह क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? क्योंकि आपकी मम्मी एमएलए का चुनाव लड़ रही है, अगर जीतती है तो क्या क्या पहली प्रायोरिटी होगी उनके लिए? उनके लिए यही प्रायोरिटी होगी कि वैसे जहाँ तक देखा जाए तो सभी सेक्टर में स्कूल खोले गए हैं, कॉलेज है और कोचिंग सेंटर। जहाँ तक हाँ, एक कोचिंग सेंटर का ये है, तो जैसे बाहर जाना पड़ता है तो कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ अगर बड़े इलाज की अगर बात की जाए तो लोग ज्यादातर उदयपुर, अहमदाबाद या जयपुर के लिए रेफर किया। तो लगता है आपको यहाँ पे भारत सरकार और प्लस राज्य सरकार को मिलकर ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण करवाना चाहिए जो आम जनता यहाँ से बाहर जाती है, कम से कम वो सलुम्बर में रह के इलाज करवा सकती है? क्या उसकी डिमांड है? उसकी डिमांड है और ये डिमांड पूरी हो चुकी है जी। तो ये थे अमृतलाल जी के परिवार और जो अभी फिलहाल विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब क्योंकि यहाँ पे 3 उम्मीदवार हैं, बाप पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चुनाव बड़ा दिलचस्प दिखाई देता है, लेकिन अब ये 13 तारीख को मालूम पड़ेगा कि चुनाव के अंदर में ऊंट किस करवट बैठता है और जनता किसको वोट देकर विजयी बनाती है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, सलुम्बर, राजस्थान से।